बांकीपुर उपचुनाव पर सारे देश की नजर है, हो भी क्यों नहीं। ये बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट है। बिहार में बीजेपी की पहली सरकार के लिए पहला बड़ा इम्तिहान है। सीएम से पीएम तक बनाने वाले प्रशांत किशोर खुद पहली बार कैंडिडेट बनकर मैदान में हैं। लेकिन आरजेडी एक अलग ही जोन में है। पार्टी ने रेखा गुप्ता को कैंडिडेट घोषित कर दिया, लेकिन सहयोगी दलों से एक बार बातचीत तक नहीं की। कांग्रेस की शिकायत सामने आई तो सहयोगी दलों की बैठक बुलाई गई, लेकिन चुनाव की सारी गतिविधि से नेता प्रतिपक्ष और पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी यादव को जैसे कोई मतलब ही नहीं। वो कहाँ है, कब तक पटना आएंगे, उपचुनाव में प्रचार करेंगे या नहीं, किसी को नहीं पता। आरजेडी ने उम्मीदवार दिया जी, कहाँ है आरजेडी के लोग भाई? कहीं है यहाँ पे चुनाव में? मुझे तो ताज्जुब होता है कि बिहार में इतने महत्वपूर्ण चुनाव हो रहा है। ये एक मौका है पुनः विपक्ष के लिए अपनी एक मजबूत उपस्थिति को दर्ज कराने का, जब विधानसभा चुनाव में आपकी ऐसी करारी हार हुई है। ऐसे में ना केंद्र के नेता प्रतिपक्ष को भारत की चिंता है, ना बिहार के नेता प्रतिपक्ष को बिहार की चिंता है। दोनों विदेशों में छुट्टियां मनाने में व्यस्त हैं। तो ऐसे में बांकीपुर विधानसभा के चुनाव में मैं तो मानता ही नहीं कि राजद कहीं वहां पर है, क्योंकि जब उनके नेता को ही चिंता नहीं है, जब उन्होंने खुद अपनी पार्टी जिनकी चुनाव लड़ रही है और वे स्वयं यहां से गायब हैं लंबे समय तक। अब आलम यह है कि बीजेपी प्रवक्ता नीरज कुमार ने एक्स पर पोस्ट कर दिया, लापता तेजस्वी यादव। उनका कहना है कि बिहार की जनता आरजेडी से पूछ रही है कि अपने नेता को कहां छुपा रखा है। विधानसभा से गायब, जवाबदेही से गायब, चुनाव से गायब। कितना निष्क्रिय और निकम्मा विपक्ष है, इस बात से सब। आरएलएम के विधायक माधव आनंद का दावा है कि आरजेडी के विधायक और सांसद एनडीए में मिलना चाहते हैं। आरजेडी में तो कुछ बचा ही नहीं। अब कितने विधायक, मैं तो सदन के बाहर भी आप लोग के माध्यम से कई बार कहा, आप लोगों ने राज्यसभा चुनाव में देखा ना, जितनी बातें मैं दावा कर रहा था कि हमारे पास केमिस्ट्री भी है और मैथमेटिक्स भी स्ट्रांग है, हम लोग सबके सब सीट जीते। आप सब लोगों ने देखा है उसको। तो निश्चित रूप से अब आरजेडी का कोई भविष्य नहीं है। आरजेडी के जो थोड़े बहुत विधायक हैं वो भी धीरे धीरे, अभी तो हम लोग का 4 साल से ज़्यादा का कार्यकाल बाकी है, आप देखते जाइए, वो सब लोग भी सम्राट जी के साथ सांसद भी टूटेंगे, क्योंकि अभय कुशवाहा विदेशी सम्राट जी से मुलाकात किया है, उसको लेकर खूब चर्चा हो रही है। जब हम कह रहे हैं पार्टी ही नहीं बचेगी, तो पार्टी में ही तो सांसद और विधायक होते हैं ना। ऑलरेडी जो उनके सांसद हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कई बार मिल चुके हैं, सार्वजनिक रूप से मिले हैं, सबको पता है। हम लोगों ने भी सोशल मीडिया के माध्यम से देखा। आदरणीय सम्राट चौधरी जी अभी सूबे के मुख्यमंत्री हैं, उनमें अगर वो आस्था व्यक्त कर रहे हैं तो आप समझ सकते हैं। एनडीए में ज्वाइनिंग होगी आरजेडी नेताओं की। अब एनडीए में का तो कुनबा इतना बड़ा है कि हम सब लोग को समाहित कर लें। जो लोग छोड़ने के लिए तैयार हैं या छोड़ रहे हैं और हम लोगों के सिद्धांतों में आना चाहते हैं, तो सबका स्वागत करेंगे। मृत्युंजय तिवारी जी का भी स्वागत करेंगे। बांकीपुर उपचुनाव में नेता प्रतिपक्ष की गैर मौजूदगी को लेकर जेडीयू ने केरलम में उनके प्रचार से जोड़कर तंज किया है। महत्वपूर्ण यह था कि विधायक दल का नेता हम बने रहे, विपक्ष के नेता। तो रेखा गुप्ता कौन खेत के मूली है? अरे भाई हम है ना भाई, अब अमेरिका, ईरान, इजराइल के बीच हम समझौता करावे कि हम अब उपचुनाव का प्रचार करते चले हैं। जब से केरलम में जाके भाषण दिए अंग्रेजी में, मलयालम में नहीं दे करके, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तेजस्वी जी की प्रतिष्ठा बहुत बढ़ गई। और यही कारण है कि उपचुनाव को इन्होंने दरकिनार कर दिया। कहा दुनिया में शांति हो जाएगा तो एक सीट हारिए जाएंगे तो कौन, हारना तय है। बांकीपुर उपचुनाव प्रशांत किशोर के लिए बड़ा मौका लेकर आया है। अगर वे बांकीपुर से चुनाव जीत जाते हैं तो उन्हें बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट को जीतने का श्रेय मिलेगा। वे खुद को बीजेपी के खिलाफ विपक्ष की बड़ी आवाज के तौर पर पेश कर सकते हैं। एनडीए इस खतरे से वाकिफ है, इसलिए जितना जोर बांकीपुर में प्रशांत किशोर लगा रहे हैं, एनडीए के रणनीतिकार उससे भी ज्यादा जोर वहां लगाने की कोशिश कर रहे हैं। बिहार सरकार के मंत्री भगवान सिंह कुशवाहा का कहना है कि बांकीपुर में प्रशांत किशोर की नहीं चलेगी। आरजेडी का हालत खस्ता है। उनके पार्टी से भी लोग छोड़ रहे हैं सर, प्रशांत किशोर के लोग छोड़ दिए, सब दूसरे दल में जा रहे हैं। 30 जुलाई को 3 असेंबली सीटों, बिहार में बांकीपुर, मध्य प्रदेश में दतिया और गुजरात की मांजलपुर के लिए चुनाव हो रहे हैं। लेकिन देश की नजरें सबसे ज्यादा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के इस्तीफे से खाली हुई सीट बांकीपुर ही है। सवाल है
क्या बिहार में नेता प्रतिपक्ष को बांकीपुर में हार और जीत की अहमियत का एहसास है? मरगूब आलम, नक्षत्र न्यूज, पटना।